ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिलीट का भी बना लिया, अपडेट का भी बना। अब मैंने यहाँ पे दो क्लास बना ली। मैंने बना ली एक एलसी स्टूडेंट एपीआई, जिसके अंदर दोनों है मेरे पास, गेट और पोस्ट। फिर मैंने बनाई एक आपकी बनाई रिट्रीव, अपडेट और डिलीट स्टूडेंट एपीआई, जिसके अंदर सारे हैं। उसके लिए भी तीन फंक्शन है। एक गेट फंक्शन है जिसके अंदर रिट्रीव फंक्शन कॉल हो रहा है, एक पुट है जिसके अंदर अपडेट फंक्शन कॉल हो रहा है, और एक डिलीट है जिसके अंदर डिस्ट्रॉय फंक्शन कॉल हो रहा है। अब ये मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक ब्लॉक रेडी कर दिया। अब मैं यूआरएल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं, हाँ बताओ। इसके अंदर डिस्कॉर्ड हाँ, डिस्ट्रॉय कमांड चलती है। पीरियड से नहीं चलेगी। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर डिस्ट्रॉय डिफाइंड है ना पहले से डिस्ट्रॉय। इसका भी तो ऑप्शन देना है। पर अपन डिस्ट्रॉय, अपन डेटा पूरा खत्म करना चाह रहे हैं ना एक बार। क्या था अपना, एलसी स्टूडेंट था ना यहाँ पे, स्टूडेंट एपीआई। और यहाँ से अब मेरे को इनकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं इन्हें तो खत्म कर दूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आर डी यू, आर यू डी, स्टूडेंट एपीआई। नाम क्यों नहीं अपडेट हुए यहाँ पर। अच्छा, कंफ्यूजन ना रहे, अपने नाम को यहाँ से ना सही से करने के लिए कॉपी कर लो यार, ज्यादा फायदे में रहेंगे। दोबारा से यहाँ पेस्ट कर दो। और यहाँ से भी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे दोनों कॉलम, ये हो गया मेरा काम, एपीआई क्रिएट। अब आ जाते हैं हमारे कोड में। ये मेरा कोड है, मैं यहाँ पे करता हूँ पाइथन मैनेज रन सर्वर। मेरा चल गया ये। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इतने पार्ट को कॉपी करता हूँ और ब्राउजर पे चलते हैं, इनकॉग्निजेंट विंडो खोलते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे हम देते हैं क्या, स्टूडेंट एपीआई, स्टूडेंट एपीआई स्लैश। तो मेरा यहाँ पे आ गया एलसी स्टूडेंट एपीआई। ठीक है। यहाँ पे यार एक चीज नहीं आई ना, एलसी स्टूडेंट एपीआई तो आ गया, पर दूसरा वाला नहीं आया, आरडीयू वाला नहीं आया। डेटा भी आ रहा है हमारे पास। अच्छा, हम यहाँ से पहले डेटा डाल के देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब मेरे पास यहाँ पे आईडी कौन कौन सी है, रोल नंबर 107 तक है, 5 दो बार है, 4 दो बार है, 6 नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डालता हूँ रोहन, और यहाँ पे रोशन, और यहाँ पे मैंने डाला रोल नंबर 106। सिटी अपडेट करी मैंने फॉर एग्जाम्पल कानपुर। ठीक है, और मैं यहाँ से इसे पोस्ट करता हूँ।
तो पोस्ट करते हैं, यहाँ पर आ गया आईडी नंबर 9। अब मैं इसे अपडेट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे को 9 नंबर की आईडी एक्सेप्ट करिए उसमें, वो 9 नंबर की आईडी आनी चाहिए। आ गया, चल रहा है? समझ गए? अब देखो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई भी आईडी डालूं, जैसे मैंने 9 नंबर की आईडी डाली अभी, तो 9 नंबर की आईडी डालूंगा तो डिलीट, गेट और यहाँ पे पुट आ रहा है, आ रहा है कि आप डिलीट करते समय क्या कर सकते हो। पुट करते हैं, यहाँ पे अपडेट आ रहा है। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो 9 नंबर की आईडी सिलेक्ट करी है आपने, आप उसकी जगह पे कोई नाम चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हो हिमांशु, रोल नंबर देते हो फॉर एग्जांपल यही 6, और सिटी अपडेट करते हो फॉर एग्जांपल दिल्ली, और मैं यहाँ से पुट करूंगा, तो मेरे पास देखो यहाँ पे आईडी नंबर 10 के अंदर चेंज हो गया इन्फॉर्मेशन, और मेरी इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई। रोहन की जगह हिमांशु हो गया, और सिटी को दिल्ली हो गई कानपुर की जगह पर। रोल नंबर सेम है 106, और आईडी नंबर सेम है 9। काम कर रहा है ये? तो ये इस तरीके से आपका लॉजिक चल रहा है। जब मैं यहाँ पर कोई कॉल करता हूँ एपीआई को, तो ये वाला लिंक चलता है, और जब मैं आईडी डाल देता हूँ तब ये वाला लिंक चल जाता है। तो ये वाला लिंक आपका मतलब ये 4 ऑपरेशन आपके पास यहाँ पर आता है। समझ गए? ये 3 ऑपरेशन, गेट, पुट और डिलीट। समझ गए? स्पेशल डेट को चला के भेज करना है। अब जैसे 9 नंबर सेलेक्ट है आपका ना, अब मैं यहाँ से इसको, एक मैं काम करता हूँ, इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, यही आ रहा है। अब मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट डेटा, एक्सेप्ट। अब आप यहाँ से आईडी हटा दो, और देखो कि मेन डेटाबेस में है, मेन डेटाबेस से खत्म हो गया। तो पीके की रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी की आपको देनी पड़ेगी, किसे डिलीट करना है। सर अगर हमें नेम के बिहार पे आईडी को चेंज करना हो तो हो जाएगा। नाम के बिहाफ पर आपको आईडी, आईडी चेंज करनी है, जैसे कि रोशन की आईडी 8 है तो हमें 8 चेंज करना है और नेम ये रोल नंबर सेम देना है, सिटी भी चेंज करना है। तो आप यहाँ पर आईडी अपडेट करना चाहते हो, कोड में आओ और मॉडल में आओ। मॉडल में क्या क्या ले रखा है अपन ने, और एडमिन में क्या रजिस्टर करा रखा है, आईडी। तो फिर मॉडल के अंदर भी एक आईडी बनाओ, आईडी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप देखो मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड। ठीक है?
ये हमने यहाँ पे मॉडल रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो वो सारी चीजें तो हो गई। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ आता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ। मेरा मॉडल तो क्रिएट हो गया, आईडी भी मैंने डाल दी, इंटीजर फील्ड। मॉडल आपने क्रिएट किया है तो माइग्रेशन की कमांड चलानी है। हाँ यार, ये तो एक लफड़ा है, सही कह रहा है तू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथन रन सर्वर की जगह करेंगे मेक माइग्रेशन। मेक माइग्रेशंस, ये हमने रन किया मेक माइग्रेशंस। ID can only use for a field name. Also set up the primary keys too. वहां पे प्राइमरी इक्वल टू फर्स्ट कर दीजिए, अब मैं यहाँ पर क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ट्रू देगा। प्राइमरी की नाम तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन। ये कैर फील्ड में जाएगा क्या? नहीं नहीं, कैर फील्ड में क्यों जाएगा, सारे इंटीजर आईडीज हैं। आईडी के बेसिस पे करना होगा। क्या हो गया? ठीक है, ऑटो फील्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे चेक करो। अरे
रन सर्वर। आईडी डिस्प्ले नहीं हो रही है। ये फूड वाले में करना पड़ेगा सर, फूड वाले में देता है। हाँ। फूड वाले में जाना पड़ेगा ना, पर्टिकुलर आप आईडी डालिए वहाँ ऊपर। अरे एक सेकंड रुक जाओ, कहाँ गया ये यहाँ तब। पोस्ट वहाँ पे पर्टिकुलर आईडी डालिए कोई। नंबर तो कोई मैच। अच्छा 9 नंबर पे तो कुछ है ही नहीं ना। रोशन रोल नंबर ही आ रहा है, इसमें आईडी नहीं आ रही है। अच्छा चलो, आईडी की वैल्यू मैं यहाँ से चेंज करूँ रॉ के अंदर जाके। रोशन की आईडी अपन क्या कर दें? 11 12 ज्यादा करते हैं अपन आईडी, और यहाँ से पुट करते हैं। बोल रहा है एक्सेप्टेड। नहीं अपडेट हुई ना आईडी। कोड में देखना पड़ेगा यहाँ पे आईडी कैसे अपडेट हो रही है। नहीं अपडेट हो रही ना। चलो इसका भी सोल्यूशन निकालते हैं। कोड में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे ना, आईडी के बिहाफ पर काम करना। और आईडी को हमने प्राइमरी बना रखा है। निकालते हैं, इसका भी सोल्यूशन देखना पड़ेगा। देखो, ये आईडी बाई डिफॉल्ट तो ट्रू है ना, तो वो तो चल ही रही है। और आईडी चेंज करनी है तो सही बात है, आईडी भी चेंज करी जा सकती है। अच्छा एक काम करते हैं हम। चलो मैं, चल सकते हैं, इसको मैं देख के आता हूँ कैसे इसकी आईडी अपडेट होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसके अंदर। आईडी प्राइमरी पे जा रही हूँ। तो ये बताऊंगा, देखते हैं मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर तो मैं नई चीज समझूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सी डी डॉट डॉट बाहर निकल, और मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट प्रोजेक्ट GS 13। ये मेरा रन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CD, और उसके अंदर भी जाता हूँ GS 13 के अंदर। और जो 12 वाली फाइल है ना, जिसके अंदर मेरा एक API है,
और मेरा एक डीवी लाइट सीक्वल रजिस्टर है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, जिससे मेरे को कुछ भी ना करना पड़े नए प्रोजेक्ट, सब कुछ पहले से ही हो गया। ओके डन। हमने 12 को यहाँ से खत्म कर दिया, मतलब 12 की सारी डिटेल्स यहाँ पे ले ली। और वो पहले वाला कोड भी नहीं सॉल्व हुआ क्या है? कौन सा वाला कोड, कहाँ पे दिक्कत आ रही थी? एक कोड, हाँ एक कोड अटका हुआ था। क्या अटका हुआ था? हाँ टीएस टेन में था क्या तो हाँ? सॉल्व नहीं हुआ? कौन सा वाला? टीएस टेन में था क्या बोल? टीएस टेन में है। GS10 में? हाँ एक प्रॉब्लम आई तो थी अपन को, मेरे को ध्यान भी नहीं है प्रॉब्लम क्या थी। एक बार वीडियो देखना GS10 वाले पे, मेरे को बताना क्या था ना। वहाँ पे भाई कोड वाला क्रिएट वाला कोई कमांड नहीं चल रही थी। हम्म। हाँ एक प्रॉब्लम आ रही थी डेटा, हाँ फोटो में वो दिक्कत कर रहा था। अब वो वाली भी सॉल्व नहीं हुई, मतलब वो मैंने अभी करी नहीं, ट्राई नहीं करी। एक दिन करी थी तो हुआ नहीं, सोल्यूशन निकला नहीं। हाँ उसके हाँ बाद, ठीक है। उसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो मेरी हालत जानते हैं कैसी हो रखी है इस समय। सेटिंग में आ जाते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर मैं वापस से दोनों इंस्टॉल, अच्छा एक काम करता हूँ, ये जो पुराने वाले ने सब बंद कर देते हैं, इनकी कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, ये बंद कर देते हैं, कोई बंद कर। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सेटिंग के अंदर। मैं यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क को एक्टिवेट करता हूँ। हाँ, API, यहाँ पे मैंने इसको दोनों को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। स्पेलिंग सही है रेस्ट फ्रेमवर्क की? नहीं गलत है। दोनों वर्कर की गलत है। हाँ। FRA। ना ना ये हाँ ये डाल दो। हाँ ठीक अब मेरा ये ठीक हो गया। अभी भी एरर दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ से ब्रैकेट हट गया, इसलिए एरर देता हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास जो API है, इसके अंदर मेरे पास एक तो है मॉडल। तो मेरा मॉडल तो यही है। ये आईडी वाला पार्ट हम हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे को है नहीं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास था एडमिन, इसमें ये पूरा मॉडल रजिस्टर्ड है। और मेरी यहाँ पे सीरियलाइजर फाइल है, इसे भी ओपन कर लेता हूँ। अब जो गेम है हमारा वो व्यू में है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको तो हटा देंगे, इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे। मैं कॉन्क्रीट क्लासेस बता रहा हूँ, कॉन्क्रीट क्लासेस कैसे क्रिएट करी जाती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स, उसमें से इंपोर्ट करता हूँ स्टूडेंट को, और यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर। अरे फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर, इसमें से मैं इंपोर्ट करता हूँ किस चीज पर, स्टूडेंट सीरियलाइजर को। और यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, उसमें से मैं इंपोर्ट करता हूँ लिस्ट व्यू। पहले यहाँ पे लिखते हैं रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट
जेनरिक, और जेनरिक में से हम कॉल करते हैं लिस्ट एपीआई व्यू। अब मैं यहाँ पे देता हूँ एक क्लास क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टूडेंट लिस्ट, और यहाँ पर हम लेते हैं लिस्ट एपीआई व्यू। ये मेरी एक क्लास क्रिएट हो गई, और यहाँ पे मैंने लिखा क्वेरी सेट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। के बाद मैंने फील्ड रिक्वायरमेंट डाल दी यहाँ पे। इसमें तो फील्ड रिक्वायरमेंट डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा मैं सीरियलाइजर इज इक्वल्स टू, इसका नाम होगा सीरियलाइजर क्लास इज इक्वल्स टू स्टूडेंट सीरियलाइजर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना काम किया हुआ है। अब इसके यूआरएल में चलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो यूआरएल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये यूआरएल बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे नया यूआरएल क्रिएट करता हूँ। from API import views, और यहाँ पर हम पाथ को कॉपी करके नया पाथ क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे देते हैं हम स्टूडेंट एपीआई, और यहाँ पे कॉल करते हैं हम views डॉट स्टूडेंट लिस्ट डॉट एस अंडर स्कोर व्यू। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो व्यू बना रखा है उसका नाम स्टूडेंट लिस्ट ही लिखा है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हम वापस से सेफ्टी पैनल के लिए इसको वापस से पेस्ट कर देते हैं, तो सही नाम आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पाइथन मैनेज डॉट रन सर्वर, इसका रन करता हूँ, इसका 13 बनाना पड़ेगा। सब कुछ ओके है, और यहाँ पर हम आ जाते हैं एडमिन, एडमिन, एडमिन स्टूडेंट, और मेरे पास यहाँ पे सारी डिटेल होनी चाहिए, सारी डिटेल है यहाँ पे जो मैंने बना रखी है।
अब मैं इसे तो लॉग आउट कर देता हूँ, इसकी तो मेरे को भी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ इसे एडमिन को, और यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट एपीआई स्लैश, यहाँ पे रन करता हूँ। तो मेरे पास ये डेटा आ गया। लिस्ट का मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, अपने आप स्टूडेंट लिस्ट बन गई यहाँ। मतलब आप कॉन्करेंट क्लास की हेल्प से इंडिविजुअल क्लासेस को कॉल करके काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है लिस्ट एपीआई व्यू का। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, दूसरे तरीके से काम कर रहे थे, जेनरिक क्लास का यूज कर रहे थे, जेनरिक क्लास के अंदर से हम काम कर रहे थे। अब हम कॉन्क्रीट क्लासेस में काम कर रहे हैं। कॉन्क्रीट क्लासेस क्या होती है, इंडिविजुअल क्लासेस होती है, आप उनके थ्रू भी सारा काम कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पे कॉल कर लो क्रिएट एपीआई व्यू, ठीक है, और इस पूरे को कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो क्लास के अंदर। ये एक मेरी क्लास क्रिएट हो गई नई, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट लिस्ट की जगह पे पास कर देता हूँ क्रिएट, और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ क्रिएट एपीआई व्यू, ठीक है। अब इसके यूआरएल को अपडेट करते हैं, और यहाँ से हमारा जो यूआरएल आएगा कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं लिस्ट की जगह पे क्रिएट। सर्वर ओके। और इसको मैं स्टूडेंट क्रिएट सी कैपिटल, चल गया। और मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर, तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया, मेरा कोड फिर से रन। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इस लिंक को अपडेट करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है। तो मेरे पास यहाँ पे डेटा गेट का ऑप्शन, तो मैं यहाँ से इसको भी यूज कर सकता हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नई एंट्री बनाऊं, कपिल, अरे रोल नंबर डालूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल रोल 09, और सिटी डाल दूं बीकानेर फॉर एग्जाम्पल, और मैं यहाँ से इसे पोस्ट कर दूं फॉर एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे आपका आ गया ID 10, आपका मेथड आ गया, और आईडी ऐड हो चुकी है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 127, और यहाँ से मैं एडमिन को कॉल करता हूँ, एडमिन, और यहाँ पे एडमिन, और मैं स्टूडेंट के अंदर ऐड करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे डेटा दिखना चाहिए। आगे 10वें नंबर पे कपिल, तो मेरा यहाँ पे काम कर रहा है ये कॉन्सेप्ट क्रिएट का। यहाँ से हम डेटा अगर डिलीट करते हैं तो एडवांस होता है। अरे होता है, क्यों नहीं होता, पता है कैसे नहीं होगा भाई, यहाँ से डिलीट चलाएगा तो 100% होगा। तो कॉन्करेंट क्लासेस के हिसाब से हम ये समझ रहे हैं कि क्या काम हो रहा है। अब मैं यहाँ पर
फॉर एग्जाम्पल बात करूं व्यू के अंदर, और मैं यहाँ पे बात करूं किस चीज की, रिट्रीव एपीआई व्यू की, तो मैं क्या कर सकता हूँ information? मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब मेरे को फंक्शन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मेरा काम क्लास से ही चल पा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं देता हूँ रिट्रीव, TRIEVE रिट्रीव, और मैं यहाँ से कॉल करता हूँ किसको, रिट्रीव एपीआई व्यू को, और यहाँ से मैं इसे खत्म कर दिया मैंने। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन तो मेरा चल ही रहा है, यूआरएल चेंज कर देता हूँ। कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और सबसे पहले इसे खत्म करेंगे, डिसेबल, और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट रिट्रीव, TRIVE, स्टूडेंट रिट्रीव, ये लिखा है मैंने। हाँ ओके, चल गया ये। अब हम यहाँ पर आते हैं और एपीआई को एक्टिवेट करें। स्पेलिंग गलत है, वहाँ पे ई नहीं, तो अपने आई की आगे ही आगे नहीं। TRI है ना, ओके, सही तो लिखा है। इसे कॉपी करते हैं, अरे कहाँ जा रहे हैं हम यहाँ, तो ये होगा हमारा, अभी तो ओके है। अब मैं इसको चलाऊं, नहीं यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। तो मुझे यहाँ पर इंट कोलन पी के मेंशन करना पड़ेगा, प्राइमरी की, तब चलता है ये। अब मैं यहाँ पे इसे रन करके देखता हूँ, क्या बोल रहा है ये, भाई गजब ही हो गया। नीचे का आगे स्क्रैच करा दीजिए। अच्छा ये हो गया आपके पास। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, स्लैश लगा के उसके बाद आईडी भी तो देनी है भाई। अब चलेगा ना स्टूडेंट रेटिंग, क्योंकि आईडी देना कंपलसरी है भाई। तो जिसकी भी आईडी दोगे उसका डेटा रिट्रीव हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कॉल करते हैं किसको, अपडेट एपीआई व्यू को, तो मैं इसे कॉपी करूंगा। सर ये जो आपने रिट्रीव किए इसमें अगर आईडी हम डाल दें तो सारे डेटा को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, गेट थोड़ी है, लिस्ट थोड़ी है, ये तो सिर्फ रिट्रीव कर रहा है, तो आईडी देना कंपलसरी, क्योंकि उसके लिंक में आईडी का कंपलसरी है ना, हाँ उसके मान लिंक। लीजिए अपने इंटीरियर यहाँ प्राइस किया तो पार्टिकुलर आपको आईडी देना पड़ेगा तो आएगा, हाँ, पर अगर तो सारा डेटा शो होगा। तो एक काम करते हैं, एक चीज देखते हैं अपन यहाँ पे, मैं इसे कॉपी करूँ
और मैं पेस्ट करूं और इधर से मैं इसे खत्म करूं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आईडी नहीं देता। हाँ। या फिर इसका कॉन्सेप्ट फिक्स है कि प्राइमरी की का कंपल्सन है। देखते हैं क्या कहता है। ना, मना कर रहा है ना। क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये देख। अनएक्सपेक्टेड स्टूडेंट कॉल्ड अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नेम पीके, फिक्स योर यूआरएल लुकअप फील्ड व्यू करेक्टली। पीके कहीं पे फिर भी ऐड करना होता है क्या? फील्ड नहीं, एक्चुअली फील्ड ऐड नहीं है। ये जो कमांड है ना, ये रिट्रीव क्लास की जो यहाँ पे कॉन्करेंट क्लास है, इसका बेसिक नेचर ही यही है। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भाव लिखा है, अगर हम चीजें नहीं देते हैं तो हमें सारी डेटा रिट्रीव होना चाहिए ना सर। क्यों होना चाहिए जब उस क्लास कॉन्करेंट क्लास का नेचर ही उसे आईडी चाहिए। ऑल का मतलब है कि सारे डेटा में देखेगा तो वो सारा डेटा, पर उसे आईडी दोगे तो वही डेटा एक्सेस करेगा वो। आपको पूरा डेटा देखना है तो पूरा डेटा देखने के लिए लिस्ट एपीआई है तो ये डेटा है कि नहीं है। रिट्रीव में या अपडेट में जिसको रिट्रीव करना चाहते हो वही रिट्रीव होगा। सारा डेटा रिट्रीव नहीं होगा। ये कॉन्करेंट क्लास की इंफॉर्मेशन है भाई, इसलिए वो मना कर रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले तो यूआरएल ठीक करते हैं इसका भाई। ये यूआरएल तो ओके कर देते हैं। इस यूआरएल को हम अभी रखते हैं क्योंकि मैं अगला जो बनाने जा रहा हूँ उसकी बात करता हूँ पहले। मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ क्या, स्टूडेंट रिट्रीव की जगह मैं बनाने जा रहा हूँ अपडेट। तो अब जो यूआरएल चलेगा आपका, इस यूआरएल की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं ना, ये तो खत्म ही हो गया यूआरएल। एक ही चलेगा पीके वाला। तो पर्टिकुलर आईडी दोगे तब उस इंफॉर्मेशन को वो अपडेट कर सकता है। क्या हमने बंद कर दिया था। तो ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये क्या- अबे ये क्या हो गई। वो गलती से बंद हो गया भाई, गलती से बंद हो गई इसकी। मीटिंग क्लोज हो गई। ठीक है, और यहाँ से हम इनकॉन्वीनियंट विंडो खोल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे नो बनाया है, यहाँ पे बनाया अपडेट के लिए। ठीक है। तो मेरा सर्वर तो एक्टिवेट है। ये मैं स्टार्ट होगा, हाँ। स्टार्टिंग चालू होगा। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे देता हूँ 127 और यहाँ पे देता हूँ स्टूडेंट एपीआई, स्टूडेंट एपीआई स्लैश थ्री स्लैश। तो यहाँ पे उसने यहाँ पे स्टूडेंट रिट्रीव चला यहाँ पे।
अच्छा, मैंने गलती भी तो कर रखी है, यूआरएल में है। तो मेरा जो यूआरएल है उसके अंदर क्या है, रिट्रीव स्टूडेंट है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले को तो मैं डिसेबल कर देता हूँ और इस वाले को इनेबल करता हूँ। और यहाँ पर मैं बताता हूँ इंट कोलन पी के। कौन आया क्लास में? सर कौन है? तुषार, तुषार जी हैं? हम्म। अरे तुषार जी, अरे बड़ी बुरी हालत है, तबीयत खराब है, मैं तो बैच कैंसिल करने की सोच रहा था। और आप आ ही गए तो पढ़ाई कोई नहीं। नहीं, अरे मेरा भी लेट ही हुआ था, मेरे को सुन और कभी टाइम नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं कोई बात। रहता। चल ठीक है, मैं इस बैच नहीं लूंगा क्लास, मैं कल से ही लूंगा, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, मैं घर जाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी क्लास कैंसिल ना सर। हाँ thank you। आप दो ही लोग बचे उस बैच में, अब सारे तो खत्म हो गए तब तक, किसी का तो नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, अब आप डेटा ठीक साइंस है। में शिफ्ट हो जाओगे बस अब। 21 तारीख से डेटा साइंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, शाम को ही होगा, वो 4 या 5 बजे के आसपास, ठीक है। किस तारीख से? हम्म। मशीन लर्निंग का? हाँ मशीन में। फिर देख लेते हैं एक बार, बात कर लेंगे। ठीक है ना, और ठीक है सचिन जी। ओके ओके। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ से हम, अब मैं इसे रन करूँ। क्या दिक्कत दे रहा है, सही तो बनाया मैंने इसका। स्टूडेंट अपडेट ही तो लिखा एज व्यू, स्टूडेंट एपीआई डी। अच्छा, यहाँ पर ये कॉलम लिखते हैं। अच्छा लगा। आपने लॉजिक क्लियर किया है? हाँ कर दिया, ये आ गया ना अपडेट, खुद का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये अपडेट का है, जो भी मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा या कुछ भी चीज डालूंगा तो वो अपडेट हो जाएगा 3 नंबर पे जाकर। ठीक है, तो ये कॉन्करेंट क्लास का इंफॉर्मेशन था, जिसके अंदर अलग अलग क्लासेस के अंदर काम होता है। ऐसे डिलीट की खुद बना के देखना, यहाँ पे ट्राई करना कि डिलीट के लिए क्या है, डिलीट के लिए यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा। ये सर जो आपने अपडेट का बताया है, ये अपडेट में हम पर्टिकुलर आईडी को ही अपडेट कर पाएंगे, राइट? हाँ बट हाँ। अगर सीधा अपडेट करना है इस साथ में तो, कितने डेटा को अपडेट करना हो? जैसे कि मैं मल्टीपल डेटा को एक साथ ही अपडेट करना हो। कैसे हो जाएगा भाई? किसी भी डेटाबेस में ये क्वेरी तो है नहीं कि मल्टीपल डेटा अपडेट होता है, एक बार में एक ही इंफॉर्मेशन अपडेट हो सकती है भाई। हम डेटाबेस की क्वेरी जब लिखते हैं, हम खुद भी एक सिंगल सिंगल आईडी डालते हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन डालते हैं बार बार कि किसको। मल्टीपल डेटा को हम एक साथ नहीं अपडेट नहीं कर यार, सकते। नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है। डेटाबेस के अंदर ही नहीं है ऑप्शन, तो वो यहाँ कर ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, डिस्क्रीट डिस्ट्रॉय वाला खुद क्रिएट करना। हाँ ठीक है, ठीक है उनको ना, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल